हेलो फ्रेंड्स, जतिन कंपटीशन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली का ये पावन पर्व है, ये मुबारक हो। आप अच्छे से इस फेस्टिवल को एंजॉय करिए। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने कल जो हमारे आरपीएससी के द्वारा आरएस प्री की फाइनल आंसर की डली है उसके बारे में बात करना चाहूँगी, और फाइनल आंसर की के बाद में हमारे आरएस प्री की मेंस के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो संभावित कितनी रहेगी, हम इन दोनों पॉइंट पर चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, बड़े दुख की बात है कि हमारे एक क्वेश्चन को जो कदली तीज वाला था, पर्यूषण वाला, उस क्वेश्चन को आरपीएससी ने आंसर गलत दिया है, जो हम सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा झटका है। उसके साथ ही एक पेट्रोल वाला क्वेश्चन, उसमें भी आरपीएससी ने उसका आंसर को गलत माना है। एक राज्यपाल वाला क्वेश्चन था, उसको आरपीएससी ने गलत माना है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन है जिन पर हम रेट लगा सकते हैं और अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा बताती हूँ मैं आपको फ्रेंड्स कि विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के द्वारा जो कि जारी की गई थी एग्ज़ाम के तुरंत ठीक बाद में, उसमें और इस आंसर की में है लगभग 3-4 क्वेश्चनों का है, आंसरों का है, वो डिफरेंट देखने को मिला है, जो कि एक बड़ी दुख की बात है। क्योंकि हमने हमारे नंबर हैं वो बढ़े हुए मान लिए थे, हमने मान लिया था कि हमारे इतने क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन हकीकत में कुछ हुआ अलग। तो फ्रेंड्स, ये केवल एक स्टूडेंट्स के साथ नहीं हुआ है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। तो आप प्लीज़ लोग ध्यान रखिएगा कि जिस कट ऑफ की हम हाई रहने की उम्मीद कर रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने कनेक्ट किया, बातें की, उससे मुझे पता लगा है कि जिन अभ्यर्थियों के पहले 90 मार्क्स तक आ रहे थे, अब वो बेचारे 80 तक आ गए हैं। तो ये केवल एक स्टूडेंट के साथ ही नहीं हुआ है, ये विडम्बना, ये बात है सभी स्टूडेंट्स के साथ हुई है। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा कि अब कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहेगी, आरएस प्री की कट ऑफ अब ज़्यादा नहीं रहेगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ सभी कैटेगरी की, मैं लगभग ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, बहुत कम समय में मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर नंबर्स की बात करेंगे। फ्रेंड्स, जनरल कैटेगरी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यदि उनके 80 मार्क्स आ रहे हैं तो वो अपना सिक्योर माने कि उनका प्री में हो जाएगा। उसके अलावा आप देखते हैं हम कि ओबीसी मेल, ओबीसी फीमेल या जनरल या ओबीसी में कोई खास डिफरेंट है, ऐसे एग्ज़ाम्स में प्राय नहीं मिल पाता है। इसलिए जो ओबीसी वाले हैं वो मेल्स जिनके 75 से लेकर के 80 तक मार्क्स आ रहे हैं, वो अपने आप को सिक्योर माने, और महिलाएं हैं वो ये मान के चलिए कि जिनके 65 से लेकर के और 70 तक मार्क्स आ रहे हैं, वो भी अपने को सिक्योर माने। क्योंकि एक सर्वे में लगभग ये पता लगा था कि जिसके भी 35% मार्क्स आ रहे हैं, 35% का मतलब आप समझ गए होंगे, जिसके भी 35% मार्क्स आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी कैटेगरी नहीं, जनरल और ओबीसी का, वो अपने आप को सिक्योर मान सकता है। वैसे हालांकि 32 से दिया था उन्होंने, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ 35% मार्क्स। तो फ्रेंड्स, जिनके 70 और 80 के बीच है जनरल और ओबीसी वाले, वो अपने आप को सुरक्षित माने कि उनका आरएस प्री है, वो आराम से निकल जाएगा। उसके बाद हम अदर कैटेगरी की बात कर लेते हैं। उसके बाद हमारा एससी कैटेगरी आता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इनमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है कि ओबीसी से या जनरल से 10-20 नंबर नीचे चला जाएगा या और कोई बात होगी इसमें। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि एससी के कैंडिडेट जिनके नंबर हैं वो 65 से और 70 के बीच में आ रहे हैं, या ये मान के चले 70-72 तक जिनके मार्क्स आ रहे हैं, वो अपने को सुरक्षित माने। और महिलाओं की जहाँ बात करते हैं तो लगभग ओबीसी और एसटी की महिलाओं की है समान जाति है, यानी 65 से 70 तक वो अपने आप को सुरक्षित माने।
उसके बाद हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। अब मैं आपको बार बार एक ही बात बता रही हूँ कि ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहने वाला है, तो एससी से 2-4 नंबर नीचे ले आइए आप, कि जिनके 60 नंबर हैं वो अपने आप को सुरक्षित माने, उनका आराम से आरएसपी निकल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार यही बात कर रही हूँ कि ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहने वाला है, तो ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी अपने आप को लगभग ओबीसी के बराबर मान करके चलें। और देखते हैं कुछ क्वेश्चनों पर 3-4 क्वेश्चनों पर रेट लगेगी। अब देखते हैं आरपीएससी उन क्वेश्चनों को डिलीट करती है या फिर उनके आंसर चेंज करती है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन का आंसर तो 100% चेंज होगा, वो आपको पता है। जो कजली तीज वाला था, होली फाल्गुन में मनाई जा रही है, उसमें गणगौर को चैत्र नहीं माना, तो फ्रेंड्स वो बिल्कुल गलत था। उसका आरपीएससी क्वेश्चन ज़रूर चेंज करेगी। और एक क्वेश्चन मैं आपको और बताती हूँ फ्रेंड्स, जो सौर वैशाला वाला पर्सन था, ये आरपीएससी ने एक बार कोर्ट विवाद के कारण इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, और डिलीट हुए क्वेश्चन को वापस डालना एक बड़ी चुनौती का काम है। तो फ्रेंड्स, मैं मानती हूँ वो क्वेश्चन भी डिलीट होगा, तो इससे हमारे नंबर है इंक्रीज़ होंगे, कम नहीं होंगे। तो प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लीजिए। आरएसपी का रिजल्ट है अप टू नवंबर लास्ट या दिसंबर पहले वीक तक हमारे सामने आ जाएगा। तो जिन भी अभ्यर्थियों के इतने नंबर बन रहे हैं वो अपनी तैयारी को जारी रखिए। जैसे ही सिलेबस आता है सभी अपनी तैयारी में और अच्छे से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ज़्यादा भी नहीं तो हिंदी, इंग्लिश और साइंस टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, उसको जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है तब तक आप उसको कंप्लीट करिए। आप सभी जो इन कैटेगरीज़ में आ रहे हैं, जिनके इतने मार्क्स बन रहे हैं, वो अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चालू रखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिनके इतने नंबर आ रहे हैं उनका फाइनल सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू वेरी मच। एक बार आपको पूरे हैप्पी दिवाली। थैंक यू।